धमकी भरे मेल में पाकिस्तान तमिलनाडु का जिक्र किया गया है। धमकी भरे मेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है। ऊपर की लाइनें आपको हम बोल करके दिखाएंगे अभी उस ईमेल की, जिसमें पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है और उसमें साफ कहा गया है कि कोर्ट परिसर में 3 बम हैं। 2 बजे तक पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया जाए। यही वजह है कि पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। धमकी भरे मेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है। धमकी के बाद पूरा कोर्ट परिसर आप देखिए खाली करा लिया गया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो लेटर है जो हिंदी में मिला है और इसमें पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है। आखिर तमिलनाडु का जिक्र क्या है, इसमें थोड़ी देर में आपको पूरा बताएंगे मामला कि आखिर तमिलनाडु का जिक्र किस बात को लेकर किया गया है और पाकिस्तान से अगर ये ईमेल मिला है तो इसकी ऑथेंटिसिटी की भी जांच की जा रही है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान तमिलनाडु का जिक्र है, जतिन इसमें क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, देखिए कॉन्स्पिरेसी है और यही कारण है कि पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूरे परिसर को खाली कराएगा और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि कहां से ये मेल भेजा गया उसकी भी जांच की जा रही है। अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि इसका यूआरएल मल्टीपल यूआरएल है जो कि अलग अलग लोकेशन बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। किसने ये मेल भेजा वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। हालांकि मेल में कुछ नाम और कुछ ईमेल आईडी लिखी हुई है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन अभी प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि पूरे दिल्ली हाईकोर्ट का जो परिसर है उसको सैनिटाइज किया जाए। जैसा कि बता रहा था कि 5 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जोन में हाईकोर्ट को बांटा गया है और पूरे इलाके को मल्टीपल चेक्स के जरिए जो एग्जामिन है वो किया जा रहा है। चाहे वो पार्किंग का एरिया हो, लॉबी का एरिया हो, जहां पे जजेस बैठते हैं, कोर्ट रूम, उन सभी प्लेसेस को इवैक्यूएट इस समय किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का नाम उसके अंदर लिखा होना, तमिलनाडु का जिक्र उसके अंदर करना और उसके बाद ये बोलना कि शरिया कानून, शरिया लॉ, इस तरीके की बातें उस मेल के अंदर लिखी गई है। हालांकि कुछ कोड वर्ड्स भी हैं जिसको डिकोड करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अमूमन इस तरीके के जो कॉल्स होते हैं, इस तरीके की जो ईमेल्स होती हैं वो आखिर में हॉक साबित होती है। लेकिन ये मेल दिल्ली हाईकोर्ट को मिलना जुडिशरी को लेकर इस तरीके का पहला मेल है, क्योंकि इससे पहले जैसे कि आपको बता रहा था कि स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी अस्पताल को लेकर दिल्ली में इस तरीके के मेल्स होते थे, लेकिन इस बार जुडिशरी को लेकर ये मेल किया गया और यही कारण है कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी इस समय मौके पर पहुंचे हैं। उस मेल को जब आप एग्जामिन करेंगे, पढ़ेंगे, उसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट की बाकायदा ईमेल आईडी लिखी हुई है। उस ईमेल आईडी को देखते हुए तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स थे, बॉम्ब स्क्वाड था, डॉग स्क्वाड था, एम्बुलेंस की गाड़ियां हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हो, उसके बाद दिल्ली पुलिस, सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मल्टीपल चेक्स जो है वो पूरे हाईकोर्ट के परिसर को साफ तौर पर किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों का यह भी कहना है कि प्रिकॉशन के तौर पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात रहती हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरे इलाके को वो भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक अलग से बॉम्ब स्क्वाड है, तो हर कोर्ट के अंदर भी इस तरीके की मूवमेंट को एग्जामिन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ये मेल मिल रहा है, उस मेल को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जुडिशरी को लेकर ये इस तरीके का पहला मेल है। उस मेल को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर लिखा है कि 3 बम है, 2 बजे तक आप खाली कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन को देखते हुए, मेल के जरिए जो बम के थ्रेट मिले हैं, इसको देखते हुए उस पूरे परिसर को खाली कराया गया है, खासतौर पर दिल्ली हाईकोर्ट, क्योंकि तमाम सीनियर लॉयर्स वहां पर रहते हैं और दिन के समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, भी बहुत ज्यादा भीड़ भी वहां पर होती है। किसी भी तरीके की लोगों को कोई समस्या ना हो, इसका भी खासतौर पर ध्यान किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले पूरे कोर्ट परिसर को इस समय खाली कराया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराया गया है, लॉयर्स के जो चैम्बर्स हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है। साथ ही पार्किंग में जितनी भी गाड़ी खड़ी हैं उसको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर इवैक्यूएट करा रही है। बाकायदा गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। लेकिन इस पूरे इलाके को समझने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट लुटियंस दिल्ली में है, इंडिया गेट सर्कल से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। अगर ऐसी सिचुएशन वहां पर होती है तो एक अलग तरीके का एसओपी और प्रोटोकॉल उसको फॉलो किया जाता है। और यही क्या ये पता चल पाया है कि ये मेल कितने बजे मिला है? क्योंकि 2 बजे तक का समय दिया गया था कि कोर्ट परिसर को खाली करा लिया जाए और 12:30 से ऊपर का वक्त हो रहा है, 1.5 घंटे अभी 2 बजने में अभी और हैं। तो कितने बजे ये मेल मिला, उसके बाद कितनी जल्दी ये एक्शन शुरू हुआ? क्या पूरा कोर्ट परिसर खाली करा लिया गया है? 2 बजे तक का जो समय दिया गया था, क्या तब तक खाली करा लिया जाएगा अगर नहीं हुआ है तो? बिल्कुल, देखिए इस मेल पे जब आप पढ़ेंगे, जो कि इस वक्त में मेरे हाथ में भी है, मैं आपको अगर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप ये देखिए, तकरीबन 10:41 पर सुबह के समय ये जो मेल है वो भेजा गया है। और इस मेल के अंदर आप तमाम देखेंगे कि अलग अलग विजय शर्मा के नाम से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिख रहा है, पवित्र शुक्रवार विस्फोटक के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत, जज कोर्ट रूम परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दे। तो ये जो सब्जेक्ट अगर हम किसी भी मेल में लिखते हैं तो क्या वो
उसका मकसद है। और आगे आप देखेंगे फॉरवर्ड, FWD फॉरवर्ड आपको यहाँ पर साफ तौर पर लिखा आएगा। तो सुबह के समय जो मेल है वो यहाँ पर भेजा गया। आप इसमें टाइम देखेंगे फ्राइडे सितंबर 12, 2025 10:41 पर ये जो मेल है वो भेजा गया। एक अटैचमेंट भी है देखिए इसके साथ, और इस अटैचमेंट के अंदर इसी की जो मेल की PDF है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और इस मेल के अंदर अलग अलग लोगों को CC किया गया। आप ये देखेंगे, जो मैं बोल रहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑफिशियली ईमेल ID है delhihighcourt@nic.in, उसको ये मेल जो है वो मार्क किया गया। लेकिन नीचे भी वही तमाम बातें लिखी हैं कि विस्फोटक के लिए पाकिस्तान, तमिलनाडु की मिली भगत और 3 बम। तो ये एक कोड वर्ड भी हो सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की कोड लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो डार्क वेब पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अभी अच्छी खबर इस पूरे मामले में यही है कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, क्योंकि 2 बजे तक का समय इसमें भेजा गया है और पूरे दिल्ली हाईकोर्ट को अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जोन में बांट दिया गया है और तमाम मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स इसको लेकर किए जा रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, उसके बाद जो दिल्ली हाईकोर्ट की सिक्योरिटी CISF के पास है वो अलग से अपना जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट के सामने की जो पूरी रोड है उसको एक तरीके से बंद किया गया, क्योंकि जो लॉयर्स हैं वो अगर सड़कों पर आएंगे, बाहर निकलेंगे तो वहां पे कंजेशन होता है। हाईकोर्ट की अगर आप डायमेंशंस को समझेंगे तो हाईकोर्ट के ठीक लेफ्ट में इंडिया गेट है, हाईकोर्ट के ठीक राइट में आपको चिड़ियाघर मिलेगा। तो बहुत क्राउडेड ये इलाका है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस कोई भी लूपहोल इसको लेकर नहीं देखना चाहती। और यही कारण है कि चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली फायर सर्विस हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, उसके अलावा तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, दमकल विभाग, डॉग स्क्वाड, CISF का जो तमाम प्रोटोकॉल है उसको वहां पर भेजा गया है। और मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स के बाद ही जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद से दिल्ली हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है फिर से शुरू होगी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, इससे पहले जो मेल आते थे वो मेल स्कूलों को लेकर आते थे। इससे पहले जो मेल आए थे वो मेल सरकारी अस्पताल को लेकर आए थे। लेकिन ऐसा पहली बार है जब किसी जुडिशरी सिस्टम पर इस तरीके से हमला करने, उसको विस्फोटक से उड़ाने, इस तरीके का थ्रेट मेल मिला है और हाई कोर्ट की ईमेल ID को मार्क करके ये थ्रेट मेल मिला है। ऑफिसर्स का कहना है कि कंटेंट में कहीं पर भी दिल्ली हाईकोर्ट नहीं लिखा, लेकिन जो मेल भेजा गया वो दिल्ली हाईकोर्ट की ईमेल ID को भेजा गया। सुबह 10:41 पर भेजा गया। 2 बजे तक एक धमाके की बात उसके अंदर लिखी गई है और यही कारण है कि पूरे इलाके को इवैक्यूएट करके मल्टीपल क्रॉस चेक के जरिए मल्टीपल जो सिक्योरिटी चेक है वो वहां पर किया जा रहा है, चाहे वो पार्किंग एरिया हो, उसके बाद कोर्ट रूम या दूसरे जितने जतिन, एक तरफ तो दिल्ली से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, रांची से गिरफ्तारी होती है, हैदराबाद से गिरफ्तारी होती है, फिर उनसे पूछताछ में यह खुलासा होता है कि कुछ राइट विंग लीडर्स उनके टारगेट पर थे और उसके कुछ देर बाद ही यह जानकारी मिल जाती है कि दिल्ली हाईकोर्ट से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे मेल में पाकिस्तान, तमिलनाडु का जिक्र किया गया है। धमकी भरे मेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है। ऊपर की लाइनें आपको हम बोल्ड करके दिखाएंगे अभी उस ईमेल की, जिसमें पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है और उसमें साफ कहा गया है कि कोर्ट परिसर में 3 बम हैं। 2 बजे तक पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया जाए। यही वजह है कि पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। धमकी भरे मेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है। धमकी के बाद पूरा कोर्ट परिसर आप देखिए खाली करा लिया गया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो लेटर है जो हिंदी में मिला है और इसमें पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है। आखिर तमिलनाडु का जिक्र क्या है, इसमें थोड़ी देर में आपको पूरा बताएंगे मामला कि आखिर तमिलनाडु का जिक्र किस बात को लेकर किया गया है और पाकिस्तान से अगर ये ईमेल मिला है तो इसकी ऑथेंटिसिटी की भी जांच की जा रही है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान तमिलनाडु का जिक्र है, जतिन इसमें क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, देखिए कॉन्स्पिरेसी है और यही कारण है कि पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूरे परिसर को खाली कराएगा और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि कहां से ये मेल भेजा गया उसकी भी जांच की जा रही है। अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि इसका URL मल्टीपल URL है जो कि अलग अलग लोकेशन बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। किसने ये मेल भेजा वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। हालांकि मेल में कुछ नाम और कुछ ईमेल ID लिखी हुई है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन अभी प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि पूरे दिल्ली हाईकोर्ट का जो परिसर है उसको सैनिटाइज किया जाए। जैसा कि बता रहा था कि 5 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जोन में हाई कोर्ट को बांटा गया है और पूरे इलाके को मल्टीपल चेक्स के जरिए जो एग्जामिन है वो किया जा रहा है। चाहे वो पार्किंग का एरिया हो, लॉबी का एरिया हो, जहां पे जजेस बैठते हैं, कोर्ट रूम, उन सभी प्लेसेस को इवैक्यूएट इस समय किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का नाम उसके अंदर लिखा होना, तमिलनाडु का जिक्र उसके अंदर करना और उसके बाद ये बोलना कि शरिया कानून, शरिया लॉ, इस तरीके की बातें उस मेल के अंदर लिखी गई है। हालांकि कुछ कोड वर्ड्स भी हैं जिसको डिकोड करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अमूमन इस तरीके के जो कॉल्स होते हैं, इस तरीके की जो ईमेल्स होती
होती हैं वो आखिर में हॉक साबित होती है। लेकिन ये मेल दिल्ली हाई कोर्ट को मिलना जुडिशरी को लेकर इस तरीके का पहला मेल है, क्योंकि इससे पहले जैसे कि आपको बता रहा था कि स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी अस्पताल को लेकर दिल्ली में इस तरीके के मेल्स होते थे, लेकिन इस बार जुडिशरी को लेकर ये मेल किया गया और यही कारण है कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी इस समय मौके पर पहुंचे हैं। उस मेल को जब आप एग्जामिन करेंगे, पढ़ेंगे, उसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की बाकायदा ईमेल आईडी लिखी हुई है। उस ईमेल आईडी को देखते हुए तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स थे, बॉम्ब स्क्वाड था, डॉग स्क्वाड था, एम्बुलेंस की गाड़ियां हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हो, उसके बाद दिल्ली पुलिस, सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मल्टीपल चेक्स जो है वो पूरे हाई कोर्ट के परिसर को साफ तौर पर किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों का यह भी कहना है कि प्रिकॉशन के तौर पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात रहती हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरे इलाके को वो भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक अलग से बॉम्ब स्क्वाड है। तो हर कोर्ट के अंदर भी इस तरीके की मूवमेंट को एग्जामिन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ये मेल मिल रहा है, उस मेल को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जुडिशरी को लेकर ये इस तरीके का पहला मेल है। उस मेल को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर लिखा है कि 3 बम है, 2 बजे तक आप खाली कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन को देखते हुए, मेल के जरिए जो बम के थ्रेट मिले हैं, इसको देखते हुए उस पूरे परिसर को खाली कराया गया है, खासतौर पर दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि तमाम सीनियर लॉयर्स वहां पर रहते हैं और दिन के समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, भी बहुत ज्यादा भीड़ भी वहां पर होती है। किसी भी तरीके की लोगों को कोई समस्या ना हो, इसका भी खासतौर पर ध्यान किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले पूरे कोर्ट परिसर को इस समय खाली कराया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट को खाली कराया गया है, लॉयर्स के जो चैम्बर्स हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है, साथ ही पार्किंग में जितनी भी गाड़ी खड़ी हैं उसको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर इवैक्यूएट करा रही है। बाकायदा गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। लेकिन इस पूरे इलाके को समझने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट लुटियंस दिल्ली में है, इंडिया गेट सर्कल से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। अगर ऐसी सिचुएशन वहां पर होती है तो एक अलग तरीके का एसओपी और प्रोटोकॉल उसको फॉलो किया जाता है। और यही क्या ये पता चल पाया है कि ये मेल कितने बजे मिला है? क्योंकि 2 बजे तक का समय दिया गया था कि कोर्ट परिसर को खाली करा लिया जाए और 12:30 से ऊपर का वक्त हो रहा है, 1.5 घंटे अभी 2 बजने में अभी और हैं। तो कितने बजे ये मेल मिला, उसके बाद कितनी जल्दी ये एक्शन शुरू हुआ? क्या पूरा कोर्ट परिसर खाली करा लिया गया है? 2 बजे तक का जो समय दिया गया था, क्या तब तक खाली करा लिया जाएगा अगर नहीं हुआ है तो? बिल्कुल, देखिए इस मेल पे जब आप पढ़ेंगे, जो कि इस बार में मेरे हाथ में भी है, मैं आपको अगर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप ये देखिए तकरीबन 10:41 पर सुबह के समय ये जो मेल है वो भेजा गया है। और इस मेल के अंदर आप तमाम देखेंगे कि अलग अलग विजय शर्मा के नाम से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिख रहा है, पवित्र शुक्रवार विस्फोटक के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत, जज कोर्ट रूम परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दे। तो ये जो सब्जेक्ट अगर हम किसी भी मेल में लिखते हैं तो क्या उसका मकसद है। और आगे आप देखेंगे फॉरवर्ड, FWD फॉरवर्ड आपको यहां पर साफ तौर पर लिखा आएगा। तो सुबह के समय जो मेल है वो यहां पर भेजा गया। आप इसमें टाइम देखेंगे फ्राइडे सितंबर 12, 2025 10:41 पर ये जो मेल है वो भेजा गया। एक अटैचमेंट भी है देखिए इसके साथ, और इस अटैचमेंट के अंदर इसी की जो मेल की PDF है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और इस मेल के अंदर अलग अलग लोगों को CC किया गया। आप ये देखेंगे, जो मैं बोल रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑफिशियली ईमेल आईडी है दिल्ली हाई कोर्ट @nic.in, उसको ये मेल जो है वो मार्क किया गया। लेकिन नीचे भी वही तमाम बातें लिखी हैं कि विस्फोटक के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत और 3 बम। तो ये एक कोड वर्ड भी हो सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की कोड लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो डार्क वेब पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अभी अच्छी खबर इस पूरे मामले में यही है कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, क्योंकि 2 बजे तक का समय इसमें भेजा गया है और पूरे दिल्ली हाई कोर्ट को अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जोन में बांट दिया गया है और तमाम मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स इसको लेकर किए जा रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट की सिक्योरिटी CISF के पास है वो अलग से अपना जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट के सामने की जो पूरी रोड है उसको एक तरीके से बंद किया गया है, क्योंकि जो लॉयर्स हैं वो अगर सड़कों पर आएंगे, बाहर निकलेंगे तो वहां पे कंजेशन होता है। हाई कोर्ट के अगर आप डायमेंशंस को समझेंगे तो हाई कोर्ट के ठीक लेफ्ट में इंडिया गेट है, हाई कोर्ट के ठीक राइट में आपको चिड़ियाघर मिलेगा। तो बहुत क्राउडेड ये इलाका है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस कोई भी लूपहोल इसको लेकर नहीं देखना चाहती। और यही कारण है कि चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली फायर सर्विस हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, उसके अलावा तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, दमकल विभाग, डॉग स्क्वाड, CISF का जो तमाम प्रोटोकॉल है उसको वहां पर भेजा गया है। और मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स के बाद ही जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद से दिल्ली हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है फिर से शुरू होगी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, इससे पहले जो मेल आते थे वो मेल स्कूलों को लेकर आते थे। इससे पहले जो मेल आए थे वो मेल सरकारी अस्पताल को लेकर आए थे। लेकिन ऐसा पहली बार है जब किसी
किसी जुडिशरी सिस्टम पर इस तरीके से हमला करने, उसको विस्फोटक से उड़ाने, इस तरीके का थ्रेटमेल मिला है और हाई कोर्ट की ईमेल आईडी को मार करके ये थ्रेटमेल मिला है। ऑफिसर्स का कहना है कि कंटेंट में कहीं पर भी दिल्ली हाई कोर्ट नहीं लिखा, लेकिन जो मेल भेजा गया वो दिल्ली हाई कोर्ट की ईमेल आईडी को भेजा गया। सुबह 10:41 पर भेजा गया। 2 बजे तक एक धमाके की बात उसके अंदर लिखी गई है और यही कारण है कि पूरे इलाके को इवैक्यूएट करके मल्टीपल क्रॉस चेक के जरिए मल्टीपल जो सिक्योरिटी चेक है वो वहां पर किया जा रहा है, चाहे वो पार्किंग एरिया हो, उसके बाद कोर्ट रूम या दूसरे जितने जतिन, एक तरफ तो दिल्ली से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, रांची से गिरफ्तारी होती है, हैदराबाद से गिरफ्तारी होती है, फिर उनसे पूछताछ में ये खुलासा होता है कि कुछ राइट विंग लीडर्स उनके टारगेट पर थे और उसके कुछ देर बाद ही ये जानकारी मिल जाती है कि दिल्ली हाईकोर्ट से बम से उड़ाने की धमकी दी गई।